नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज के केस के बारे में। केस बड़ा ही सिंपल है पर दिलचस्प है, पुराना है पर मेंस रिया कॉन्सेप्ट का आज भी आईना है। सन 1962 में एमएच जॉर्ज जर्मनी के नागरिक ज्यूरिच से मनीला के लिए 27 नवंबर को फ्लाइट लेते हैं, पर उनका ट्रांजिट लेओवर 28 नवंबर को बॉम्बे एयरपोर्ट पर सुबह के 6:05 पर होता है। तारीख याद रखिएगा, जरूरी है। कस्टम अथॉरिटीज अपनी उड़ती पक्षी के टिप के बेसिस पर हमारे एमएच जॉर्ज की तलाशी करती हैं, जो कि प्लेन में बैठे हुए होते हैं। पूछती है, मोना सोना कहाँ है? वो तो जैकेट में है, और वो भी 34 किलो। अब तो जेल जाना पड़ेगा। जेल की रोटी नहीं, पर ऐसे कैसे? उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो फेरा के अंडर गिल्टी हैं। और क्या मेंस रिया सेक्शन 23 सब सेक्शन 1A का एसेंशियल इंग्रेडिएंट है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जॉर्ज भैया को गिल्टी माना, पर हाई कोर्ट ने उन्हें एक्विट कर दिया, यानी कि बरी कर दिया। अथॉरिटीज ने आगे अपील किया। अथॉरिटीज ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। कहती हैं, मालिक सुनो पुकार, करो इंसाफ। केस को डिसाइड करने के लिए 3 जजेस की बेंच बैठती है। जस्टिस के सुब्बा राव, जस्टिस एन राजा गोपाला अयंगर और जस्टिस JR मडहोलकर जी। स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया H.N. सान्याल जी, और कहते हैं that this act is an economic interest और मेंस रिया यानी कि इंटेंशन स्टेट के केसेस में रिक्वायर्ड नहीं है। सान्याल जी ऐड करते हैं कि RBI नोटिफिकेशन 8 नवंबर को आ गई थी और एमएच जॉर्ज को अपने साथ लाए हुए गोल्ड को मैनिफेस्ट में डिक्लेयर जरूर करना चाहिए था। सान्याल जी आगे कहते हैं that 24th November RBI notification which was published in official gazette on 25th of November overruled the 8th November notification, thereby making the latest notification applicable on tourists as well. Respondent जॉर्ज भैया के लर्नेड काउंसिल HS बिंद्रा जी कहते हैं that किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए मेंस रिया एक फंडामेंटल एलिमेंट है और एमएच जॉर्ज को इस नोटिफिकेशन के बारे में पता भी नहीं था। वो ऐड करते हैं कि एमएच जॉर्ज की गोल्ड को इंडिया में लाने की कोई इंटेंशन भी नहीं थी। जहां से लाए थे और जहां लेकर जा रहे थे, दोनों जगह अलाउड है। इंडिया तो वो लेकर भी नहीं आ रहे थे। 3 जजेस की बेंच में जस्टिस राव डिसेंट करते हैं और डिसीजन पास होता है 2:1 की रेशियो में। उनका कहना है कि जिस भी व्यक्ति के पास सोना है उसको प्रोसिक्यूट कर देना सरासर गलत है। वो 2 हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का एग्जांपल लेकर कहते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी लैंडिंग बॉम्बे एयरपोर्ट पर होती और किसी व्यक्ति के पास सोना होता तो क्या उसको भी प्रोसिक्यूट कर देते? जस्टिस राव ये भी कहते हैं that the statute should clearly or necessary implication exclude mens rea। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यानी कि जिस चीज के लिए कानून बना था वही एक्सक्लूड हो जाए मेंस रिया इंक्लूड करने से, तो फिर कानून बनाने का पर्पस ही क्या था? Statute in this case clearly implies that mens rea is not required to attract criminal liability। जस्टिस राव ये भी ऐड करते हैं कि RBI notification is regulatory power for declaration and not absolute prohibition, और वो लोअर कोर्ट की सजा को पारित नहीं कर सकते जब तक वो किसी प्रिंसिपल का वायलेशन ना हो या फिर सरासर इलीगल ना हो। यूं कि इस केस में थोड़ा पेचीदापन था, इसलिए जॉर्ज को कॉन्विक्ट किया गया, पर उसकी सजा कुछ साल के लिए कम कर दी गई।
उम्मीद करता हूं कि आपको अपने मैट में दिया गया केस समझ आया होगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और मिलते हैं अगले